इस टॉपिक में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट देखेंगे। अब पता करेंगे कौन एल्डिहाइड देगा, कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कौन सा टेस्ट कीटोन देगा। तो सबसे पहला टॉलरेंस रिएजेंट देगा। टॉलरेंस रिएजेंट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट में ये स्पीशीज होता है AgNH3 फोल्ड वाइज बाहर आपका प्लस है, ये है टॉलरेंस रिएजेंट का स्पीशीज जो इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखो इसका एक और वर्जन, मतलब ये हम लोग बनाते कैसे हैं, ये हम लोग बनाते हैं AgNO3 प्लस अमोनिया को मिक्स करके। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, या तो ये दिया रहेगा या AgNO3 प्लस अमोनिया दिया रहेगा, या ये बोल सकता है AgNO3 इज मिक्स्ड विद अमोनिया। तो वो आपका टॉलरेंस रिएजेंट की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिक्स होकर यही बनाएंगे। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट ही। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसमें ऑब्जर्वेशन होगा आपको सिल्वर का मिरर दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को ग्लास में करेंगे तो सिल्वर इज डिपॉजिट, और जब ग्लास पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा तो वो मिरर लाइक अपीयरेंस आपको देगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, Ag जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर रिएक्शन कंटेनर आपका ग्लास है तो आपको सिल्वर मिरर दिखेगा। क्या दिखेगा, सिल्वर मिरर दिखेगा, सिल्वर मिरर दिखेगा। अब ये कौन देता है, टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड देगा, ऑल एल्डिहाइड याद रखें। कौन देगा, ऑल एल्डिहाइड। ऑल एल्डिहाइड का मतलब एरोमेटिक एज वेल एज एल्डिहाइड, मतलब आपका बेंजाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, और आपका जो नॉर्मल एल्डिहाइड होता है वो भी देगा। नेक्स्ट फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड देते हैं, पर सारे एल्डिहाइड नहीं देंगे, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। तो फेलिंग के लिए याद रखना है ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक, एक्सेप्ट एरोमेटिक, मतलब बेंजाल्डिहाइड आपको नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशंस में रिएजेंट क्या होते हैं, देखो फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया जाता है, पर उसमें जो रिएजेंट होगा वो आपका कॉपर होता है, Cu2+ होता है। कौन होता है, Cu2+। बनाएंगे कैसे आपको नहीं बोलेगा, बनाने पर आपको कोई मिक्सचर नहीं देगा, आपको सीधा बोलेगा फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया गया है। इंग्रेडिएंट्स बोले, ये नहीं बोलेगा कि ये जो इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए गए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि ये एडेड फेलिंग सॉल्यूशन। इसलिए कैसे बनता है उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। पर स्पीशीज कौन होगा, Cu2+, उसके अंदर स्पीशीज होगा। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन होगा Cu2+ का डिपोजिशन, Cu2O का डिपोजिशन। तो Cu2O का कलर क्या होता है, ये रेड पीपीटी की तरह आपको दिखेगा, रेड पीपीटी दिखेगा, ब्रिक रेड हो या रेड, बात आपके लिए बराबर होगा। कौन देगा, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन देगा। कौन कौन देगा, मिथाइल कीटोन देगा। तो मैं आयोडोफॉर्म का यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, आयोडोफॉर्म, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट वही लोग दे सकते हैं जिनके पास ये है। अब ये किसके पास, ये देने वाले लोग ये हैं, तो कौन है, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। कौन, मिथाइल कीटोन। यहाँ पे CH3 हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, कुछ भी आप लगा सकते हैं, पर साथ साथ आपका इथानल भी देगा। क्यों देगा, ये इसके पास है ना, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये तो इथानल के पास है, तो ये भी आपको देगा। तो एक एल्डिहाइड जो देता है, कौन है वो एल्डिहाइड, इथानल है, जो आपको ये रिएक्शन देगा। मिथाइल कीटोन तो देते ही, साथ में अल्कोहल भी देगा। कौन देगा, अल्कोहल भी देगा। और उस अल्कोहल के पास ऐसा OH होना चाहिए, मतलब सिमिलर टू ये, देख रहे, ये जो है मिथाइल कीटोन है, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं याद रखने के लिए, मतलब ये होना चाहिए उस अल्कोहल के पास। अगर वो है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा।
फॉर एग्जाम्पल इथानल आपका ये रिएक्शन देगा, और कौन देगा, प्रोपानल भी दे सकता है, मतलब ये इंटैक्ट रहिए, बाकी अगर आप कुछ भी लगाइए आपको ये रिएक्शन मिल जाए। आयरोफॉर्म टेस्ट का आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, येलो पीपीटी होता है। क्या होता है, येलो पीपीटी होता है। ठीक है, अब हम लोग इस मैं इसका वो बताना भूल गया, रिएजेंट क्या है। आयरोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट हम लोग को पता है क्या है, I2 प्लस NaOH, आयोडीन होना चाहिए और OH माइनस होना चाहिए। तो ये लोग आपको देते हैं, ऑब्जर्वेशन होगा येलो पीपीटी। नेक्स्ट है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो देखो ये है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन NH2, इसको बोला जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। अब सेकंड और फोर्थ पे क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप। तो सेकंड पे हमने नाइट्रो लगाया और फोर्थ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। इसका ऑब्जर्वेशन आपका होगा कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट। क्या ऑब्जर्वेशन होगा, कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट। कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट में प्रेसिपिटेट आपके अलग अलग कलर के हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट में आपको कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये आपका रिएजेंट होगा। अब पॉइंट ये कौन देगा, तो याद रखना है दिस इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड प्लस कीटोन, दोनों लोग एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड यही आपका रिएजेंट है जो लिखा हुआ है फॉर्मूला में। ये आपको क्या देता है, क्या देता है, ये हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट देगा, पाउडर प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्रिस्टलाइन देगा। क्रिस्टलाइन जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, वैसा ही क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। देखिए प्रेसिपिटेट दो टाइप से हो सकते हैं, या तो क्रिस्टलाइन या तो अमॉर्फस। अमॉर्फस क्या हो गया, आटा। अगर आटे जैसे प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिंपली क्रिस्टलाइन नहीं बोलते। जैसे AgCl सिंपली बोला गया है व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं बनते, बट इसमें आपको क्रिस्टल प्रेसिपिटेट मिलेंगे, चीनी टाइप व्हाइट कलर का डिपॉजिट आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। अब NaHCl सोडियम बाइसल्फाइड कौन देगा, इसमें दो लोग देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं और छोटे वाले कीटोन देते हैं, मतलब वो वाले कीटोन जो बहुत ज्यादा हिंडर्ड नहीं। फॉर एग्जांपल एसीटोन आपको दे सकता है, तो कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, सारे एल्डिहाइड देते हैं, प्लस स्मॉलर कीटोन देंगे, प्लस स्मॉलर कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड प्लस स्मॉलर कीटोन। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसे सही से याद रखना।